हेलो दोस्तों, अवलान गणित में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, घातांक के सामान्य नियम, घातांक के सामान्य नियम का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पूरी एक वीडियो में आपको घातांक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं यूपी टेट 2013 से लेके 2022 तक सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही हम बता रहे हैं। आपको तैयार करना है, एक बार तैयार कर लेंगे जिंदगी में भूलेगा नहीं, और उसके साथ तो एग्जाम में आपका मैच खा जाएगा। देखिए, घातांक के सामान्य नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले गुणा का नियम, एक की घात m डॉट एक की घात n। हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए, घात क्या हो गया, जुड़ गया, a प्लस एक की पावर m प्लस n हो गई। भाग में क्या होता है, घातें क्या हो जाती, घट जाती है, एक की घात m माइनस n हो जाती है। भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एकदम याद कर डालिए। घातों पर घात का नियम, जब घातों पे घात होती है तो घातों का घातों में गुणा हो जाता है। एक की घात m पूरे की पावर n, एक की घात m n। और घातों का शून्य होना, जब कोई किसी नंबर की घात शून्य हो जाती है उसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। घातों का द्विपक्षीय नियम। अब देखिए, नंबर एक की घात m बराबर एक की घात n। अब देखिए, दोनों में a आधार है, m घात है। यहाँ a आधार है, m घात है। जब आधार बराबर होगा तो घात को बराबर कर सकते हैं। ये नियम कहता है घातों का द्विपक्षीय नियम। a की घात m बराबर b की घात m। अब यहाँ घात बराबर हो गई तो आधार बराबर कर सकते हैं हल करने के लिए। घातों का व्युत्क्रम नियम। अब देखिए, अगर किसी इस तरह दिया, इफ a की घात m बराबर b। अब हमें एक का मान ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, घात को उधर भेज देते हैं। जब कभी भी बराबर के उधर घात जाएगी तो घात पलट जाती है। घात क्या हो जाती है, पलट जाती है। अगर अंश बटे हर में है तो हर बटे अंश में हो जाती है। देखिए, यहाँ पे घात m में थी, क्या हो गई, एक बटे m में हो गई। यहाँ देखो, घात किसमें थी, एक बटे n में थी, यहाँ क्या हो गई, n में हो गई, उलट जाती है। अब देखिए, अन्य नियम क्या कहता है, अगर घात ऋण में है, जैसे ही हर में जाएगी, नीचे जाएगी, घात धन में हो जाएगी। और अगर नीचे से ऊपर जाएगी घात तो धन में हो जाएगी। ऋण में धन हो जाएगी, धन में ऋण हो जाएगी, अपोजिट हो जाती है। धन है तो ऋण हो जाएगी, ऋण है तो धन हो जाएगी। और हम जानते हैं किसी घात जीरो का मान एक होता है। अब देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन यूपी टेट में बार बार बनते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको 2 सेकंड देखना है ये क्वेश्चन का रुख क्या है, क्वेश्चन कहीं क्या रहा। सबसे पहले हमें आधार ही देखना है कि आधार सब में बराबर है। सबसे पहला काम, आधार बराबर है, हमारे लिए काम बन गया। हमारा पहला नियम क्या कहता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 सेकंड में लगा देंगे, एक्स वाई पूरे घात को जोड़ देंगे। देखिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बराबर एक्स वाई। अब देखिए, सब कट जाएगा, ए सी सी तो आ गया कितना, 0। हम जानते हैं किसी घात जीरो का मान कितना होता है, 1। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपने घातांक का सामान्य नियम पढ़ा है, ईमानदारी तैयार कर लिया है, तो क्वेश्चन कोई बचेगा नहीं, 100%। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन, एक ही घात, ये घात बटे के रूप में है, अंश हर के रूप में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी देखिए आधार बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, आधार बराबर बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है कि जो बटे में होगा उसको थोड़ा सा इजी कर लेंगे। a माइनस बी बटे ए बी प्लस बी माइनस सी बटे बी सी प्लस सी माइनस ए बटे सी ए। एक्स घात, फिर क्या लिख देंगे, इसको बटे में करते लिखेंगे। जब इसका a का बटे ए बी होगा तो a कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे बी हो जाएगा, माइनस यहाँ बी कट जाएगा तो 1 बटे ए हो जाएगा, प्लस यहाँ बी कट जाएगा तो 1 बटे सी हो जाएगा, यहाँ सी कट जाएगा तो 1 बटे बी हो जाएगा, प्लस यहाँ सी कट जाएगा तो 1 बटे ए हो जाएगा, यहाँ ए कट जाएगा तो 1 बटे सी हो जाएगा। अब देखिए, सब क्या हो जाएगा, 1 बटे सी कट जाएगा, 1 बटे से कट जाएगा, 1 बटे बी। इसी तरीके से क्वेश्चन सेट ही किया है एग्जाम में, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा इस तरह से क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, किसी नंबर घात जो 0 होती है, उसी नंबर उसकी घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है। आगे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार एक वीडियो में पूरे घातांक सामान्य नियम जान लीजिए, उस पे क्वेश्चन कर लीजिए, 100% आपको यूपी टेट में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हम क्या कर रहे हैं इस समय, हम हल क्या कर रहे हैं 2013 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन घातांक से रिलेटेड यूपी टेट प्राइमरी चाहे जूनियर में आए हुए हैं उसको हम हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिया है, यदि 2352 बराबर 2 की घात x गुणे 3 घात y गुणे 7 की घात z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ऑप्शन 8, 6, 7, 10। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2352 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में आपको अलग से नंबर से नहीं काटना, यहाँ नंबर दिया गया है उसे काट लीजिए, इससे आसानी होगी। सेटिंग करना है बस। देखिए 2 एक अनन 2, 2 एक अनन 2, 2 सते 14, 2 छक 12, फिर 2 पांजे 10। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो हमेशा वो नंबर 2 से कट जाएगा। 2 पांजे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एक अनन 2, 2 चौक 8, 2 सते 14। अब 3 से 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से 7 एक अनन 7, 7 सते 49, 7 एक अनन 7। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 4 बार। एक अब देखिए ध्यान से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2352 के स्थान पे हम लिख देंगे 2 की घाते 4। कै बार आया, 1 2 3 4। और उसके बाद देखिए 3 की घात कितना, 1 गुणे 7 कितनी बार आया, 2 बार, 7 की घात 2। और बराबर यहाँ दिया गया है 2 की घाते x गुणे 3 की घाते y प्लस 7 की घाते 7 की घाते z। अब देखिए हमारा आ गया x बराबर क्या आ गया, 4, x बराबर 4, y बराबर 1, z बराबर 2। हमें क्या ज्ञात करना था, x प्लस वाई प्लस z, यही निकालना था। तो 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 1 5 2 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 7। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, बस डिजिट नंबर बदला हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, 21 60 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से 2 एक अनन 2, या डायरेक्ट ले लीजिए, 2 दहाई में 20, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पांजे 10, 2 चौक 8, 0 लगा दिए, फिर 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 से 2 एक अनन 2, 2 तिहाई 6, 2 पांजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे काट सकते हैं, 3 से। 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 15 45, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 एक अनन 5। अब देखिए ध्यान से, 2160 बराबर क्या आया, 2 कितनी बार, 4 बार, 2 कितनी बार, 4 बार, 3 कितनी बार, 3 बार, 3 कितनी बार, 3 बार, 5 कितनी बार, 1 बार। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कंपेयर करें, इसके बराबर ये दिया गया है, तो 2 की घाते a गुणे 3 की घाते b गुणे 5 की घाते c। अब देखिए यहाँ से a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 1। हमारा मान आ गया, लेकिन हमें मान किसका ज्ञात करना है, 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c बराबर, देखिए 3 की घात a, 3 की घात a, 3 की घात 4 गुणे 2 की घात माइनस 3 हो जाएगा, 2 की घात माइनस 3 गुणे 5 की घात माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 81, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 81। अब देखिए अंश में 81 आ गया। यहीं से अगर आप
पूरा नहीं लगाना, यहीं से आप टिक मार सकते हैं, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन करते हैं। गुणे 2 की घात -3, हमने क्या बताया था आपको, जब कभी ऋण में रहे तो घात 3 जो होती है उलट जाता है, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगी 2 की घात 3, इसको नीचे ले आएंगे, इसको भी नीचे ले आएंगे, घात पॉजिटिव हो जाएगी, ये ऊपर कुछ 81 के अलावा कुछ नहीं रहेगा। 81/2 घात 3 8 5 1 5, तो 81 बट्टे कितना हो जाएगा 40। दैट इज माय आंसर ऑप्शन बी। यही से हमने कह दिया था 81 आ गया। इस टाइप क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप तैयार कर लीजिए। हेलो दोस्तों, अवलान गणित में आपका फिर स्वागत है। क्या कहते हैं, उसी कड़ी में हम लोग जो 2013 से लेकर 2022 तक यूपी टेट में बार बार पूछे गए क्वेश्चन घातांक पर आधारित हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 9 की घात 2x - 1 बराबर 2 की घात 5 - 5, तो x का मान होगा ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी -5/4, ऑप्शन डी 5/4। अब देखिए इसको हल करना है कैसे, बहुत ही आसानी से हम हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया है देखिए 9 की घात 2x - 1, अब इधर देखिए 2 की घात 5 - 5, सबसे पहले बराबर के उधर वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 5 का जो मान होता है वो 32 होता है। देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो ये हो गया 2 की घात 5 का मान 32 - 5। ऐसी सेटिंग दी जाएगी कि यहां से हमेशा आधार बराबर हो जाएगा। जब आधार बराबर हो जाएगा तो हम घात को बराबर कर सकते हैं। देखिए आ गया कितना 27, 27 आ गया। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं घातें 3 लिख सकते हैं। अब यहां आ जाते हैं हम लोग, यहां देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9, अरे क्या कहते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 2x - 1, तो इस तरह से 3 की घात गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 4x - 2 बराबर 3 की घात 3। अब देखिए आधार बराबर हो गया, जब आधार बराबर हो गया तो हम लोग घात को बराबर कर सकते हैं, ये मैथ का रूल कहता है। अब देखिए कैसे हल करते हैं, 4x - 2 बराबर कितना आ गया 3, इंप्लाइज दैट -2 उधर चला जाएगा, -2 क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 4x बराबर कितना आया 5, इंप्लाइज दैट x बराबर 5/4, 5/4 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन समीकरण के रूप में दिया है 2 की घात x + 5 बराबर 2 की घात x + 3 बराबर 12 समीकरण क्या दिया है 2x + 5 बराबर 2x + 3 + 12, तो x का मान दिया है ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी -3 और ऑप्शन डी 3। इसको देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। आपका आंसर को ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हमें मान ज्ञात करना x का मान ज्ञात करना, अब घातें देखिए जुड़ी हुई हैं तो हम लोग इसको अलग कर लेंगे। हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो घातें अलग भी हो सकती हैं। जैसे हमने पढ़ा था a की घात m गुणे a की घात n, तो a की घात m + n, ये घातांक का नियम है। तो देखो देखिए हम लोग घातें यहाँ जुड़ी हुई हैं, हम लोग इसको क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे आधार के साथ। यही काम यहाँ करेंगे डायरेक्ट। तो 2 की घात x अलग कर लेंगे, 2 की घात 5 बराबर 2 की घात x, 2 की घात 3 + 12। अब ये वाला इधर ले आएंगे 2x 2 की घात 5 - 2 की घात x 2 की घात 3 बराबर कितना 12। अब देखिए 2 की घात x तो क्या हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया अर्थात कॉमन हो गया, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। और 2 की घात 5 का मान हम जानते हैं कितना होता है 32, 2 की घात 3 का मान होता है 8 बराबर 12, 2 की घात x 32 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 बराबर कितना आ जाएगा 12।
तो 2 की घात x बराबर 12। ये देखिए यहाँ गुणे में है, जब यहाँ डाट मतलब गुणा होता है, यहाँ गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो हम लोग जानते हैं गुणा का उल्टा भाग होता है, और भाग का उल्टा गुणा होता है, धन का उल्टा ऋण होता है, ऋण का उल्टा धन होता है। अब देखिए 12 बटे कितना हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 12 कन्नन 12, 12 गुना 24 आ गया 1/2। देखिए 2 की घात x बराबर 1/2। हम यहां से मान नहीं निकाल सकते जब तक इसको हम घात के रूप में नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घात के रूप में लिखना पड़ेगा। 2 ऊपर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 आधार हो गए, यहाँ भी 2 आधार हो गया, बराबर हो गया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया -1 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खाया, ऑप्शन नंबर 1 तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सामान्य घातों के सामान्य नियम में अगला क्वेश्चन, यदि 5 की घात 2x माइनस 1 माइनस x 25 बराबर 0 तो x का मान है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए 31 25 ये घात के रूप में, इसको भी घात के रूप में बनाना है। हालांकि हमें याद है इसे 31 25 जो है 5 की घात 5 है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, आपको अभाज्य गुणनफल निकाल लेना है। 31 25 देखिए ध्यान से, जब लास्ट में 5 होता है तो नंबर 0 और 5 होता है तो 5 से वो नंबर कट जाता है। 5 से काटिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से 5 कन्नन 5, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से पंचम 25, 5 कन्नन 5, 5 कितनी बार 5 बार। देखिए क्या दिया था, 5 की घात 2x माइनस 1 दिया था, अब बराबर इधर चला जाएगा ऋण, तो यह आएगा 5 की घात 5। 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब देखिए दोनों ये आधार क्या हो गए, आधार क्या हो गए, आधार जब बराबर हो गए तो हम लोग घात को बराबर कर सकते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर कितना आ गया 5, तो -1 उधर चला गया, तो हम जानते हैं इधर धन चला जाएगा, धन हो जाएगा। उसके बाद 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 2x बराबर 6, तो 2 कन्नन 2, 2 तिहाई 6, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। हमारा जो आंसर आया कितना है, x बराबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए एक नए टाइप क्वेश्चन आता है बार बार, a की घात b बराबर 125। वही हमने बताया घात का आपको कुछ घनमूल याद रखना है, जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। कम से कम 10 तक तो याद होना चाहिए, और वर्गमूल आपको 25 तक याद होना चाहिए, और 10 तक तो मुश्किल तो याद होते हैं। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 178, 14 का 196, अब 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। यहां तक तो वर्गमूल, 25 तक वर्गमूल और 10 तक घनमूल हमेशा याद होने चाहिए, तब क्वेश्चन लगाने मजा आएगा। अब देखिए a की घात b बराबर, इसको लिख देंगे 5 की घात 3। हम जानते हैं पंचम 25, 25 को 125। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, a बराबर 5, b बराबर 3, आधार a 5, b 3। हमें ज्ञात करना, उल्टा ज्ञात करना है यहाँ पे b की घात, तो b माने कितना है यहाँ, b की घात a, तो b माने कितना है 3 की घात 5। अच्छा 3 की घात 5 क्या होता है, देख लीजिए आप, यहां कर लेते हैं। देखिए 3 की घात 4 इंटू 3, 3 घात 4 का मान 81 होता है। कितना होता है 81। देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया देख लीजिए गुणा कर लीजिए, 3 कन्नन 3, 3 अठे 24, 243, 243। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए घात के रूप में, 8 की घात x + 1। अब देखिए 64 को 8 के रूप में बनाना, आधार 8 होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं 8 रहिया 64। 64 को बहुत तरीके, 64 को लिख सकते हैं, 4 की घात 3 लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है कि किस लेवल से क्वेश्चन दिया गया है कि हमें मान निकालना x का। देखिए 8 की घात क्या लिख सकते हैं
2। अब देखिए दोनों आधार बराबर हो गया तो घात x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, इंप्लाइज दैट x बराबर 1 उधर चला जाएगा तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर आ गया 1, कितना आ गया x बराबर 1। अब इसे इनपुट कर दीजिए तो 3 की घात 2 गुणे 1 प्लस 1 तो 2, 3 की घात 2 का 2 3, अब 3 घात 3 क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो हमारा 27 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये देखिए a की घात b बराबर 125, यही टाइप क्वेश्चन, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 तो a बराबर 5 b बराबर 3। अब देखिए मान क्या ज्ञात करना a माइनस b, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 और घात में क्या है a धन b, 5 धन 3, 5 धन 3 माइनस 4, तो 5 में 3 गए 2 और 5 3 8, 8 में से 4 गए 4, और 2 की घात 4 का मान क्या होता है 16। यह होती मार्क, तो वो क्वेश्चन है तैयार कर लीजिए, 100% मार्क्स खाएगा। हेलो दोस्तों, घातांक का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 तो x का मान होगा ऑप्शन 1 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। देखिए बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए हमने आपको बताया है जब कभी भी सामने नंबर हो और यहाँ पे पावर ऊपर प्लस में हो तो हम लोग क्या करते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो उसको अलग भी कर देंगे। हमने क्या बताया था आपको, a की पावर m प्लस n इस टाइप के रूप में हो तो पावर को अलग भी कर सकते हैं हम, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो अलग भी हो सकती हैं, यही काम यहाँ करेंगे। देखिए 2 की घात x, 2 की घात माइनस 1 अलग कर लिया, फिर 2 की घात x इंटू 2 की घात 1 बराबर 320। अब देखिए 2 की घात x तो क्या कर लिया हमने कॉमन निकाल लिया, उभयनिष्ठ तो बाहर निकाल लिया। अब इसको 2 की घात माइनस 1 को 1/2 भी लिख सकते हैं और यहाँ 2 की घात 1 को 2, 320 हो गया। फिर 2 की घात x, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, 5/2 320। अब यहीं से देखिए 2 की घात x बराबर क्या हो जाएगा 320 गुणे, यहाँ डाट गुणे में है तो उधर जाएगा तो उलट जाएगा नंबर। जब कोई भी भिन्न बराबर को उधर जाती है तो अंश हर बदल जाती है, हर अंश बदल जाती है। देखिए हो जाएगा 2/5। अब काटिए 5 का 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 2 बचा 20, 5 चौक 20, 64 दूना कितना हो जाएगा 128। अब हमें यहाँ देखो आधार 2 के रूप में बनाना है तो आधार 2 के रूप में क्या हो जाएगा 2 की घात 7 हो जाएगा। जैसे देखिए 2 की घात 5 का मान 32 हमने बताया था आपको, 2 की घात 6 का मान 64, 2 की घात 7 का मान 128, याद रहे तो अच्छा है। तो 2 की घात 7, नहीं तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तभी आ जाएगा। अब देखिए आधार दोनों बराबर हो गया तो हमारा x बराबर कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 3 घात x प्लस 8 बराबर 27 घात 2x प्लस 1 हो तो x का मान होगा। देखिए 7 3 माइनस 2 1, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसानी से इस 3 की घात x प्लस 8 बराबर, अब देखिए यहाँ आधार 3 है, इसको भी 27 को हम जानते हैं 3 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 और घात लगी हुई है। अब जो घात में गुणा हो जाएगी क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a की घात m पूरे घात n बराबर क्या होता है a की घात mn होता है। ये सामान्य नियम हमने आपको बताया है, उसको देख लीजिएगा। तो 3 की घात 3 का गुणा घात में हो जाएगा घात का, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 और यहाँ 3 की घात क्या है x प्लस 8। अब देखिए दोनों आधार सेम हो गया तो कर लेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो आधार बराबर तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। देखिए 8 इधर है 3 इधर चला आएगा तो -3 हो जाएगा और x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, सॉरी
6x और 100 घट जाएगा, -x तो हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ 8 में देंगे 5 बराबर 5x, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 1। ऑप्शन डी इसमें भी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, 2 की घात a इंटू 3 घात b इंटू 5 घात c बराबर 1080 हो तो a धन b धन c का मान होगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इस टाइप क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमने और करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। सबसे पहले 1080 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए करें, 2 5 10, 2 40 80, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से 2 गणन 2, 2 3 6, 2 5 10। अब 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 3 से 3 15, फिर 3 से 3 5, फिर 5 गणन 5। देखिए ध्यान से, 2 की घात a इंटू 3 की घात b इंटू 5 की घात c बराबर क्या आया, 2 2 2 कितनी बार, 3 बार, 2 कितनी बार, 3 बार, इंटू 3 कितनी बार, 3 बार, 5 कितनी बार, 1 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तुलना करने पर, जब आधार बराबर तो घात बराबर, a बराबर कितना हो गया, 3, b बराबर 3 और c बराबर 1। अब मान क्या ज्ञात करना है, a धन b धन c। ये तो आप कलम नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बढ़िया डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें विस्तार से बताना है। जो कभी मैथ नहीं पढ़ा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर एक बार वीडियो मेहनत से देख ले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 + 3 + 1 तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर हमारा 7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे में ध्यान देना होता है। आपको क्या केयर करना है कि बराबर के उधर जो नंबर दिया गया है क्या उसकी पावर बन रही है इसकी पावर के बराबर, क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चन सेटिंग दी जाती है। देखिए ध्यान से, 10 घात 3x बराबर 125 हो तो 10 घात -2x का मान, ऑप्शन 1/25, 1/5, 1/25, -5, -1/25। देखिए 10 घात 3x, देखिए 125 जब भी आए घात 3 लगा हुआ इधर, तो इसको कर दे सकते हैं 125 को घात 3 5 की घात, कैसे, पंचम 25, 25 5 125, ये घनमूल होता है 5 का। हमने आपको बताया 10 तक घन, 25 तक वर्गमूल, हर हाल में याद होना चाहिए। अब देखिए 10 की घात 100 अंदर लिख देंगे और घात 3 बाहर लगा देंगे, 5 की घात 3। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, a की पावर m बराबर b की पावर m। अगर घात बराबर हो जाती है तो आधार भी बराबर हो जाएगा, ये आपको सामान्य नियम हमने बताया है। तो यहाँ भी यही हाल होगा, 10 की घात 100 बराबर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ लाना है -2, तो घात में -2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, आ जाएगा 10 की घात -2x बराबर 1/5 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लाह गणित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने 2013 से लेके 2012 तक जितने क्वेश्चन घातांक पे आए हैं सबको हम हल कराएंगे। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग होने वाली है। अगर एक बार ये वीडियो देख लेंगे, घातांक पे जितने क्वेश्चन आप वहाँ एग्जाम में मिलेंगे आपको 100% हल कर लेंगे, इससे हट के कुछ आना नहीं है। देखिए क्वेश्चन हल कीजिए, 1/3 पूरे घात -3 -2 -3 1/4 की घात, ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है। अब इसको करना है हमें। अब देखिए सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको, 1/3 है कि घात -3। इसको हल करने का तरीका क्या है, जब कभी भी घात ऋण में आ जाए, घात किसमें आ जाए, जब कभी क्वेश्चन को हल करते समय घातांक वाले क्वेश्चन घात ऋण में आ जाए और ये बटे में दिया हुआ हो, अंश और हर में दिया है, तो अंश और हर को
एक्सचेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से एक लाइन में हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 1/3 है तो क्या हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा और घात पॉजिटिव हो जाएगी। फिर देखिए यही हाल इसका 1/4 है, जब उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए भागे लगा हुआ है, यहाँ ये हाल 1/4 पूरे घात -3 है, 4 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 3 घात 27 माइनस 4 घात 16 भागे 4 घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 चौका 64। 4 की घात 3 का मान क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64। 27 में से 16 घटे कितना आ जाएगा, 27 में 16 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 7 4 11, 11 आ जाएगा। 11 भागे 64 अर्थात 11/64। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, 2 की घात -1 पूरे घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। पहला अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणज, डी का विषम संख्या। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस टाइप क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से हमने अभी आपको बताया 2 की घात -1। अब ये देखिए 2 की घात -1 पूरा लगा हुआ है माइनस, क्या कर देंगे, तो 1/में होता है, अगर नहीं लिखा है 1/में होता है, नीचे हर में हमेशा अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता है। तो ये जब यहाँ घात माइनस लगी हुई है तो ये हो जाएगा, घात उल्टा करेंगे जरूर होगा, हल करते समय क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी और ये उलट गया, 1/2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब ये 1/2 की घात क्या हो गई, इसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है, फिर उलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उलट जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 देखिए क्या क्या है, अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, 2 का गुणज भी है, तो ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ए बी सी। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तैयार कर लीजिए। हेलो दोस्तों, घातांक पे आधारित एक नया क्वेश्चन, जब 3 व्यंजक आपस में बराबर हो, 3 या 3 से ज्यादा व्यंजक आपस में बराबर हो, ऐसी स्थिति में हम लोग करते हैं, सबसे पहले उसको के बराबर मान लेते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात -z, ये दिया हुआ, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। उसके बाद सबका मान निकाल लेंगे, 2 बराबर हो जाएगा 2x की घात x बराबर के, इंप्लाइज दैट जो पावर होती है, हमने घातांक के सामान्य नियम पढ़ा था, वो बटे में हो जाती है, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, के की घात 1/x आ जाएगा। 3 की घात y बराबर भी क्या है, के है, लाइक दैट 3 बराबर क्या आ जाएगा, के की घात 1/y हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमें अब सेटिंग करना है, सेटिंग ऐसी करना, हम लोग जानते हैं कि 2 × 3 बराबर क्या होता है, 6। अब देखिए सबका मान हमें मालूम है, सेट कर देना है। 2 की घात 2 का मान कितना, के की घात 1/x गुणे 3 का मान के की घात 1/y, और 6 का मान क्या लिखा है। अब 6 का मान देखिए ध्यान से, 6 का मान ऑटोमेटिक है, यहाँ पे 6 का मान आ जाता है, के की घात इधर ले जाओगे तो -1/z हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ आधार बराबर है, यहाँ भी आधार बराबर है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, मैं आपको बताया था। तो 1/x प्लस 1/y बराबर के की घात -1/z। अब देखिए दोनों आधार बराबर हो गए तो घात बराबर होगी 1/x प्लस 1/y बराबर
माइनस 1/z, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x बराबर 4y बराबर 8z एक्स वाई जेड 288 हो तो z का मान, हमें z का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई चर को हमें z के रूप में चेंज करना है। कैसे करते हैं देखिए बहुत ही आसानी से, ये दिया हुआ है इसको सेटिंग कर लेते हैं। 2 घात x 4 को लिख देंगे 2 घात 2y हो जाएगा, 8 को 2 घात 3z हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, सब में आधार बराबर हो गया, सब में आधार 2 को बराबर कर लेंगे। तो x बराबर जो पहला दूसरा तीसरा, जब पहले और तीसरे को लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3z, पहला x का मान कितना है 3z आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर x को 2y बराबर कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 2y, पहला और दूसरा लेंगे तो x बराबर 2y हो गया। ठीक, अब देखिए यहां से हमें मान ज्ञात करना है z के रूप में, किसके रूप में z के रूप में ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड, तो z रहने दीजिए, अब y का मान भी निकाल लीजिए z के रूप में। x बराबर यहां लिख सकते हैं 2y बराबर 3z, तो y का मान कितना आ गया 3z/2 हो जाएगा। अब देखिए x का मान क्या लिखा जाएगा 3z और y का मान 3z/2 और z रहने दीजिए, z के रूप में लिखना क्योंकि z का मान ज्ञात करना है। बराबर दिया 288। अब देखिए z 3 बार घात 3 हो गया, अब 3 त्रिका 9, 9/2 हो जाएगा और 288 काट दीजिए। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट जाना चाहिए। 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, तो z घात 3 बराबर क्या आ गया 2 उधर जाएगा, ये आ गया 32, तो 32 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 64, तो 64 आ गया। तो z घात 3 बराबर 64, किसकी घात 3 होता है 4 की घात, तो क्या कहते हैं घात 3 दोनों में बराबर हो गई, तो z बराबर क्या आ गया हमारा 4। हमारा जो उत्तर आया z बराबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए 100%।